So let us see this illustration number one. Illustration number one is Siddhi Limited, Ratnagiri purchased a machinery costing rupees 2 lakh on the 1st April 2015. So साल के स्टार्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में ही आपने खरीद लिया. डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर ऑन 31st मार्च. और 31st मार्च को आप क्या करते हो, जब आपका ईयर एंड होता है तो आप 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो. गिव जनरल एंट्री, machinery account and depreciation account for the year 2015-16, 16-17 एंड 17-18. तो मुझे क्या करना है, मुझे 3 साल के लिए जनरल एंट्री शो करनी है, मशीनरी अकाउंट शो करना है और डिप्रिसिएशन अकाउंट शो करना है. तो पहले आते हैं जनरल एंट्री पे. इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी. तो आपने 1 अप्रैल को परचेस किया है, तो एसेट आया है, राइट है, मशीनरी एसेट है. तो आपने 25 अप्रैल 1 को मशीनरी अकाउंट डेबिट किया टू बैंक अकाउंट. ओके, यहाँ पर कैश लिखा नहीं है तो टू बैंक अकाउंट. बीइंग मशीनरी परचेस्ड. फिर बीच में कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग. ईयर एंड आ गया. तो ईयर एंड आ गया 31st मार्च. नाउ 2015 का 2016 हो गया. डिप्रिसिएशन यहाँ पर हम चार्ज करेंगे 10%. तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000. तो डिप्रिसिएशन 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000. बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये एक्सपेंस है हमारे लिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000. बीइंग बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, जो भी आपका डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी. तो 2 एंट्री होती है. एक तो एंट्री हो गई यहाँ पर आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, और दूसरी एंट्री यहाँ पर हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट. फिर नेक्स्ट ईयर तो 2017 31st मार्च, अगेन डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका हुआ 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000. बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. तो ये आपका पहला मेथड चल रहा है, 10% आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया. फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू डिप्रिसिएशन अकाउंट. बीइंग बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर 2018 की बात करते हैं. डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट. तो था काफ़ी इजी, जनरल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, वेरी गुड. अब आते हैं हम यहाँ पर मशीन अकाउंट के बारे में बात करते हैं. मशीन अकाउंट. अच्छा, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन किया हुआ है, ये कैलकुलेशन भी आप समझ सकते हैं. आपका जो मशीन है ना, मशीन की वैल्यू हर साल 20,000 से कम हो रही है. तो ये मशीन की वैल्यू है, वर्किंग डाउन वैल्यू ऑन द 1st अप्रैल 2016. सिमिलरली, हाँ हाँ हाँ, सिमिलरली वर्किंग डाउन वैल्यू ऑन 1st अप्रैल 2017 एंड वर्किंग डाउन वैल्यू ऑन 1st अप्रैल 2018. अल्टरनेट मेथड यहाँ पर डायरेक्ट 3 साल का एक साथ यहाँ पर कर दिया. तो ये अपर मेथड इज लिटिल बेटर. ओके, आप माइंड में भी कर सकते हैं इसको, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. अब मशीन अकाउंट, ये हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, मशीन अकाउंट बना रहे हैं. तो मशीन अकाउंट पहले तो 1st अप्रैल को आपने परचेज़ किया, तो मशीन अकाउंट आपका डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट. ओके, 2 लाख से. फिर 31st मार्च को आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आपने देखा कि आपका मशीन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय 2,000. अब ये 2 लाख है, ये 20,000 है. डिफरेंस 1,80,000. तो 1,80,000 ये आप
पे आपका आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपने क्या किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ये एंट्री क्लियर है। हम ये बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस जिस तरफ कम है उस तरफ बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर उसको ट्रांसफर कर देंगे ऑन द अदर साइड एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अगेन 31 मार्च को डिप्रिशिएशन 20,000, फिर वैल्यू कम हो गया 1,60,000 यहाँ पर डिफरेंस, 1,60,000 को यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर ले लिया हमने, और डिप्रिशिएशन यहाँ पर 20,000, फिर डिफरेंस है 1,40,000। ओके, और ये आपका 1,60,000, ये 1,40,000 नेक्स्ट ईयर। तो ये 1,40,000 क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो मशीन है, मशीन की वैल्यू ऑन द 1 अप्रैल 2018 कितनी है, 1,40,000। अब आते हैं थर्ड डिप्रिशिएशन अकाउंट में। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट सबसे पहली एंट्री हमने देखी थी 31 मार्च 2016 को। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था टू मशीनरी अकाउंट, तो टू मशीन अकाउंट 20,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था और डिप्रिशिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था ऑन द सेम डे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मेरा डिप्रिशिएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो ये तो बैलेंस हो गया, यहाँ पर कुछ कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। सिमिलरली 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ओके, ये आपका हो गया डिप्रिशिएशन अकाउंट। तो पहला एग्जांपल था, काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, राइट? समझ में आया आप लोगों को? ओके, देखते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन। ऑन द 1 अप्रैल 2016 एमएस पूनावाला एंड कंपनी लातूर purchased equipment of rupees 50,000 against check. They decided to follow the fixed installment method of depreciation. The life of equipment is estimated as 8 years and scrap value of the equipment at the end of its life is estimated as rupees 2,000. तो एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 8 साल की है और स्क्रैप वैल्यू 2,000 की है। परचेज़ किया है हमने 50,000 का और द 1 जनवरी 2019 कभी परचेज़ किया है, 2016 को परचेज़ किया है। ऑन द 1 जनवरी 2019 इंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 35,000। अच्छा, हमने 1 जनवरी 2019 को ही क्या किया, इक्विपमेंट सेल कर दिया 35,000 में। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर, और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो एंड होता है 31 मार्च को। प्रिपेयर करना है इक्विपमेंट अकाउंट और जनरल एंट्री पास करनी है फॉर थर्ड ईयर एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिप्रिशिएशन। ओके, तो आपको इक्विपमेंट अकाउंट जैसे मशीनरी अकाउंट बनाया था, मशीनरी अकाउंट बनानी है और जनरल एंट्री करनी है, पास जनरल एंट्री फॉर थर्ड ईयर एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिप्रिशिएशन। तो फॉर यहाँ पर फॉर 3 ईयर नहीं बोला है, खाली बोला है फॉर थर्ड ईयर हमको जनरल एंट्री करनी है। तो पहले तो आते हैं इक्विपमेंट अकाउंट पे, जैसे मशीन अकाउंट वैसे इक्विपमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपने मशीन खरीदी, ओके, तो मशीन डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट, 50,000 में खरीदी। 31 मार्च को डिप्रिशिएशन हुआ। डिप्रिशिएशन के लिए आप डिप्रिशिएशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 50,000 माइनस 2,000 करेंगे तो 48,000 होगा और 48,000 को आप डिवाइड करेंगे, 8 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है, तो 8 सिक्स कितना हो गया, 6,000। तो डिप्रिशिएशन यहाँ पर हमारा 6,000। ओके, और फिर डिफरेंस देखेंगे तो बैलेंस जो है वो 44,000 को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया। ये 44,000 इंडिकेट कर रहा है कि ये इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है, ठीक है। फिर 31 मार्च को डिप्रिशिएशन अगेन 6,000, फिर बैलेंस आ गया 38,000। 2018 में पहुंच गए हम। अब 2018 में क्या हुआ, 2018 में वापस से प्रॉब्लम पे अगर देखेंगे तो इफ़ यू सी द प्रॉब्लम, यहाँ पर उन्होंने बोला कि 1 जनवरी 2019 को हमने सेल किया है। ओके, तो 2018 वाले में आपका 2019
क्योंकि 31 मार्च को एंड होता है, लेकिन उसके पहले ही जनवरी 2019 में पहले तो हम डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ डिप्रिसिएशन यहाँ पर पूरे साल का नहीं होगा, अप टू जनवरी होगा, अप टू दिसंबर एंड, मतलब 9 महीने के लिए। तो 6000 टोटल साल के लिए था, 12 महीने के लिए था, तो 9 महीने के लिए क्या होगा, ये जो 6000 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/12, मतलब 3 3 दा 3 4 दा एंड 4 से कट करेंगे, 4 1 दा 10, 4 2 दा 8, 220, 1250 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 5 दा तो 0, 3 5 दा 15, 5 1, 3 2 दा 6 1, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। डिप्रिशिएशन निकालने में गड़बड़ हो रही है। 6000 इंटू 3/4, $4500। क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? 3 3 दा 3, 4 दा 4 से कट किया, 4 1 दा 4, 2 20, अच्छा 24 5 दा, ओके, ये 1500 होगा, राइट। कितना है? 1500 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 4500। ओके, तो ये डिप्रिशिएशन हुआ। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस अच्छा, डिफरेंस देखने के पहले आपने सेल किया 35,000 में सेल किया, तो सेल किया तो क्या हुआ आपका, मशीन तो गया, मशीन गया तो क्रेडिट, पैसा आया 35,000 आया। अब 35,000 प्लस 4,500, तो ये आपका 35,000 प्लस 4,500 39,500, और यहाँ पर हमारा जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी है, 38,000 है। तो ज़्यादा में हमने बेच दिया इसका मतलब, ओके। 38,000 नहीं, वो 4,500 लेस भी करना चाहिए था मुझे जनवरी में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेरा यहाँ पर डिफरेंस है, वो डिफरेंस को मैं कंसिडर करूँगा कि ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो ये जो डिफरेंस वैल्यू है 1500, ये हो गया प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट। कैसे प्रॉफिट हुआ, फिर से समझिए। आपका जो राइट साइड देख रहे हैं, 35,000 आपको मिला है, ओके। अगर मैं 38,000 से 4,000 माइनस कर लूँ, 4,500, क्योंकि ये डिप्रिशिएशन मुझे माइनस करना चाहिए, तो मुझे आता है 33,500, राइट है, और मुझे मिल रहा है 35,000, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसके लिए ये बैलेंसिंग फिगर जो है ये क्या है, प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 1500, और ये बैलेंस कर लिया आपने। फिर यहाँ पर तो ये वर्किंग नोट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए किस तरह से डिप्रिशिएशन इन्होंने फाइंड आउट किया है, डिप्रिशिएशन पर एनम के लिए और फिर डिप्रिशिएशन लास्ट ईयर के लिए 9 महीने के लिए। तो डिप्रिशिएशन फॉर 2 ईयर एंड 9 मंथ, अच्छा ये टोटल इन्होंने डिप्रिशिएशन यहाँ पर काउंट करके माइनस किया, ये हमारा 33,500, ये क्या हो गया, ये इक्विपमेंट का कॉस्ट हो गया, लेकिन हमने सेल किया 35,000 में, तो डेफिनेटली देयर इज ए प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 1500। अच्छा, अब जनरल एंट्री पे आते हैं। जनरल एंट्री हमें सिर्फ बोला है कि फॉर द ईयर 2018-19, जिस साल हमने सेल किया उस साल की बात कर रहे हैं, तो 2018-19 जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में यहाँ पर डिप्रिशिएशन अकाउंट 1 जनवरी को एंट्री होगी, डिप्रिशिएशन अकाउंट 4,500 टू द इक्विपमेंट अकाउंट बीइंग डिप्रिशिएशन चार्ज। फिर 1 जनवरी को ही यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर 1 जनवरी में क्या क्या हुआ, जनरल एंट्री, तो हमने सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो टू इक्विपमेंट अकाउंट जो उसका वैल्यू होगा 33,500 आफ्टर 1 जनवरी,
और जो डिफरेंस है, डिफरेंस दैट इज 1500, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द इक्विपमेंट, बीइंग इक्विपमेंट सोल्ड ऑन प्रॉफिट। और 31 मार्च को यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल्स अकाउंट को डेबिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या किया, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 31 मार्च को ये ट्रांसफ़र करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया बाई 4500 टू डिप्रिशिएशन अकाउंट। ये एंट्री आपकी 31 मार्च को होगी। डिप्रिशिएशन हमने ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, चलिए आज की क्लास में ये 2 इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट क्लास में हम 3rd एंड 4th इलस्ट्रेशन भी देखेंगे।